Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. We'll continue with our subject called Management Accounting. इसका एक छोटा सा चैप्टर रह गया है which is because of some unwanted circumstances मिस हो गया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बजटरी कंट्रोल का चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है बजटरी कंट्रोल। ना बजटरी कंट्रोल के बारे में बात करें तो हम आज जब इसके दो क्वेश्चंस आपके साथ छोटे छोटे करेंगे, उन दो क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहूंगा। उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपने बचपन से एक फॉर्मूला सीखा है जो आप बार बार भूल जाते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सीखा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी सीखा, और पता नहीं कहाँ कहाँ सीखा, बट फिर भी भूल जाते हैं। तो वो फॉर्मूला हमेशा आपके लिए गाना गाता है, आप उसकी आवाज ही नहीं सुनते। सर कौन सा गाना गाता है? मैं तुम्हारा रहूंगा सदा। ये गाना गाता रहता है वो आपके लिए। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। कॉस्ट शीट बनाया करते थे, उसमें जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता था तो हम लिखते थे, मैं आपको याद दिलाता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिव्स अस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये सीओपी का मतलब बेटा कॉप कोई पुलिस वाला नहीं है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एफजी का मतलब फिनिश गुड्स है, एंड कॉक्स का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मूला हम यूज किया करते थे। तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्त, देखो जरा, यूनिट सोल्ड। सर ऐसा क्यों लिख दिया? मैंने कहा अगर मैं इस फॉर्मूला में यूनिट्स डालूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की यूनिट्स ही तो आएंगी, तो कैन वी कॉल इट एज यूनिट सोल्ड? यस। अब अगर मुझे प्रोडक्शन निकालना हो तो कहने से उस तरफ जाके क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। तो कहने से प्रोडक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर हम एक फॉर्मूला और किया करते थे बिफोर आई डू टू क्वेश्चंस टुडे। दैट वाज, इफ यू रिमेंबर, कॉस्ट शीट जब स्टार्ट होता था हम करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, used to give us raw material consumed, used to give us raw material consumed। तो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या निकल आएगा? नेट परचेज। सो कैन आई से फॉर्मूला नंबर 2 विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर परचेज बजट and formula number 1 will be used to prepare production budget. So these are the two formulas I'm gonna use with you to do two questions today on budgetary control। जब पेपर में छोटा सा सिंपल सा पेपर आता है तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। Let's start with the first question with you today, which is नंबर 2। मैंने इलस्ट्रेशन 2 लिख दिया इस पे, illustration 2। Now question says, if I read the requirement of the question, prepare a production budget for 3 months ending 31st March 9, यानी जैन फेब एंड मार्च का मुझे प्रोडक्शन बजट बनाना है फॉर दीज 4 प्रोडक्ट्स। तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। प्रोडक्शन बजट अगर मुझे बनाना है, प्रोडक्शन बजट अगर मुझे बनाना है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक सेकंड रुकिए, प्रोडक्शन बजट अगर मुझे बनाना है तो आपको मालूम है प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए यूनिट सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइड जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हमने लिख दिया यूनिट्स सोल्ड। यूनिट सोल्ड कितना दिया है दोस्त लोग? सर एस्टिमेटेड सेल्स जन टू मार्च
जैन टू मार्च दिया हुआ है मुझे, और उसने बोला भी था फॉर 3 मंथ्स एंडिंग, तो हम उसी का बना रहे हैं, जैन टू मार्च 10, 15, 13 एंड 12। 10,000, 15,000, 13,000, 12,000। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें दिया हुआ है 3,532। 3,000, 5,000, 3,000, 2,000, और इनको हमने पहले ऐड कर लिया, 13,000, 20,000, 16,000 एंड 14,000। और इसमें से अब हम माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें दिया हुआ है 2,343। 2,000, 3,000, 4,000, 3,000, and here you go. You get your production budget prepared by using the simple formula which we have already used. So far so good? Yes. Now अब चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन 2। आपको मैं में क्वेश्चन और आंसर दोनों दिखा दूंगा, और एक क्वेश्चन आज और करते हैं। ऐसे ही हम आपके साथ क्वेश्चंस लाते रहेंगे और लाते रहेंगे। Illustration 3. Now illustration 3 says you are required to prepare a quantitative chart showing material purchase budget. हमें क्या बनाना है, material purchased। अब यहाँ छोटी सी एक नई बात सिखाऊंगा जो आपको समझनी है। लेट से मैं कहता हूं मुझे 1 यूनिट बनानी है, लेट से 1 ग्लास जूस का बनाना है। 1 ग्लास जूस का बनाना है, उसमें 3 संतरे लगते हैं, यानी रॉ मटेरियल नीडेड इज 3 ऑरेंजेस टू मेक 1 ऑरेंज ग्लास जूस। तो मुझे प्रोडक्शन तो 1 ग्लास ऑफ जूस की करनी है, और अगर 5 ग्लास ऑफ जूस की करनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 15 ऑरेंजेस आर नीडेड। यस, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 15 ऑरेंजेस विल बी कंज्यूम्ड, क्योंकि वन ग्लास के लिए अगर 3 ऑरेंजेस लगते हैं तो 5 ग्लास के लिए मुझे 15 ऑरेंजेस कंज्यूम करने पड़ेंगे, कंजम्पशन करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस 5 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। ऑलराइट सर, बता क्यों रहे हो, अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद ना। क्वेश्चन 3 सेज there is 3 year, prepare a budget for the next year, quantitative budget for the next year. All right, now मैं का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The sales director of a company reports that next year he expect to sell 50,000 units of a particular product. So can I write estimated sales 50,000 units? ठीक है। The production manager consults a storekeeper and casts his figure as follows. To produce this product, we need 2 kinds of raw material. Yani, for making 1 unit of finished goods, we need raw material A and raw material B. Each unit of product requires 2 units of A and 3 units of B. Yani, to make 1 glass of juice, mixed juice, I need 2 bananas and 3 oranges. I need 2 bananas and 3 oranges, just like that. Product A, 2 units required, and product B, 3 units are required to make 1 unit of the finished product. ठीक है जी, आगे क्या कहता है क्वेश्चन। द एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, रॉ मटेरियल के भी दे रखे हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के भी दे रखे हैं। ए एंड बी आर रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट का भी दे रखा है। क्वेश्चन खत्म। मैंने कहा देखो, परचेज बजट तो तब बनेगा पहले ये तो पता लगे प्रोडक्शन कितनी करनी है, तो प्रोडक्शन के लिए तो परचेज करूंगा, तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या निकालना है, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। एंड सबको पता है प्रोडक्शन का हमारा फॉर्मूला यूज हो जाता है। इफ यू रिकॉल दिस एग्जांपल आल्सो, यूनिट सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड और ओपनिंग स्टॉक माइनस। सो ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स given to us as 14,000 and minus opening stock
of finished goods given to us as 10,000. It means we are gonna produce 54,000 units. Now be careful. हमें चाहिए सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्यों चाहिए? मैंने कहा पुत्र, अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालेंगे, इधर देखो बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर निकल आया तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस हो जाएगा एंड वी विल गेट परचेज बजट. We will get purchase budget. Quantitative means quantity wise. All right. Now we know that, देखो बेटा, we know that we are going to produce 54,000 units, and for every 1 unit of product we require 2 units of A. Yani, can I say 54,000 into 2, yani 1 lakh units of A will be consumed and 1,62,000 units of B will be consumed to produce 54,000 finished product. क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने में 2 यूनिट A की और 3 यूनिट B की, यानी टोटल 5 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, तब जाके फिनिश प्रोडक्ट एक आता है. और हमें तो फिनिश प्रोडक्ट चाहिए 54,000 यूनिट्स. तो 54,000 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल ए की 2 यूनिट्स यानी 1,08,000 और बी की 3 यूनिट्स फॉर एवरी यूनिट, तो 1,62,000 यूनिट्स. बोले तो 1,62,000. बस हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो, और हम और तुम है तो बन गई बात. मतलब हम और तुम, रॉ मटेरियल कंज्यूम आप निकाल चुके हो. इसमें अब आपको पता है आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन एज 13,000 and 16,000. And opening stock of raw material is given as 12,000 and 15,000. Cool. मेरा मटेरियल परचेज बजट रेडी. तो प्लीज वही 2 फॉर्मूलाज बचपन वाले मैंने आज यूज किए, विद द हेल्प ऑफ विच मैंने आपके साथ ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की. illustration 2 और illustration 3, which is 1,09,000 and 1,63,000. So आज की क्लास फिनिश करने से पहले मैंने आपको illustration 2 दिखा दिया, मैंने आपको illustration 2 दिखा दिया, मैंने आपको illustration 3 भी दिखा दिया. ये उसका क्वेश्चन आपके पास है और ये रहा आपकी स्क्रीन पर illustration 2 का आंसर. illustration 3 का आंसर. तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं. हमें उम्मीद है आपको आज का रंगारंग कार्यक्रम पसंद आया होगा ना. बजटरी कंट्रोल, यही 2 फॉर्मूलाज थे जिसके ऊपर बेस्ड मैंने आज आपके साथ 2 क्वेश्चन किए और एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करूंगा, छोटा सा वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आएंगे सैटरडे को. टिल देन बाय 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 बाय. दुआओं में याद रखना.